पिछले कुछ वीडियोस में ग्रुप की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, कुछ एग्जांपल्स और टाइप्स ऑफ ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की कोटि और उन पर आधारित कुछ एग्जांपल्स और थ्योरम्स का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम सब ग्रुप से शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक के बाद में जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उन पर आधारित कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सब ग्रुप, माना जी कोई ग्रुप है, एच जी का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो एच जी का सब ग्रुप होगा यदि एच जी की संक्रिया के लिए खुद एक ग्रुप बनाता हो। तो पहली बात, यहाँ पर दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली, एच जी का नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, और दूसरी शर्त, एच जी की संक्रिया के लिए खुद एक ग्रुप बनाना चाहिए। कहने का मतलब जो संक्रिया जी में है वही संक्रिया एच में होनी चाहिए। किसी भी ग्रुप जी के कम से कम दो सब ग्रुप हमेशा होते हैं यदि ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन 1 है। यदि ऑर्डर ऑफ जी 1 है तो उस स्थिति में जी का एक ही सब ग्रुप होगा और वो होगा खुद जी। तो एवरी ग्रुप जी हैज एटलीस्ट 2 सब ग्रुप, एक होगा खुद जी और एक होगा आइडेंटिटी एलिमेंट से बनने वाला सेट भी सब ग्रुप बनाता है, तो वो भी एक सब ग्रुप होगा। तो किसी भी ग्रुप के कम से कम 2 सब ग्रुप सदैव होते हैं यदि ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन 1 है। एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ जी बी ए ग्रुप देन निम्न में से कौन सी बातें सत्य होंगी। क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी नहीं दिया गया है तो इसका आंसर निश्चित रूप से ये होगा, जी हैज एटलीस्ट 1 सब ग्रुप। यदि ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन 1 देता तो उस स्थिति में आंसर आता जी हैज एटलीस्ट 2 सब ग्रुप। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड डेफिनेशन में हम सब ग्रुप की देखते हैं। जी कोई ग्रुप है, डॉट उसमें बाइनरी ऑपरेशन है, और एच, पहली शर्त, एच जी का नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो एच जी का सब ग्रुप होगा। ये सिंबल हम सब ग्रुप के लिए यूज ले रहे हैं, जहां भी सिंबल का यूज होगा आगे नेक्स्ट तो हम इसका सब ग्रुप समझेंगे कि एच जी का सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि फर्स्ट शर्त एच इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, अर्थात एच के कोई भी 2 एलिमेंट लें, डॉट संक्रिया के बाद परिणामी एलिमेंट भी एच में आना चाहिए, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच। और दूसरी शर्त, एच इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू इनवर्सेस, अर्थात एच के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी एच में होना चाहिए। यदि ये 2 बातें एच संतुष्ट करता है तो हम कहते हैं एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। पहली शर्त, एच जी का नॉन एम्प्टी सबसेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ए और बी एच के कोई भी 2 एलिमेंट ले रहा हूँ तो यहाँ पर 2 बातें संतुष्ट करवानी है हमें। तो ए डॉट बी भी एच का एलिमेंट दिखाई दे रहा है और ए का इनवर्स ए इनवर्स और बी इनवर्स भी एच के एलिमेंट हैं, तो हम कह सकते हैं एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स यहां पर हम देखते हैं। जेड प्लस हम जानते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है। और ई सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, और ई है वो जेड का सबसेट भी है, तो हम कह सकते हैं ई प्लस इज सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस। जेड प्लस क्यू प्लस का सब ग्रुप होगा, क्यू प्लस आर प्लस का सब ग्रुप होगा, और आर प्लस सी प्लस का सब ग्रुप होगा। एन है वो प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं बनाता है, ये बात हम जानते हैं, तो हम कह सकते हैं एन प्लस जेड प्लस का सब ग्रुप नहीं होगा। क्यू प्लस डॉट संक्रिया के लिए धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय डॉट संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, लेकिन R प्लस का सब ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर है बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और यहाँ पर है बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। जबकि सब ग्रुप की डेफिनेशन यही कहती है जो बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप में है वो की वो बाइनरी ऑपरेशन सब ग्रुप में होनी चाहिए। तो ये खुद ग्रुप तो है लेकिन ये इसका सब ग्रुप नहीं होगा क्योंकि दोनों की बाइनरी ऑपरेशन सेम नहीं है। 1 और -1 से बनने वाला सेट डॉट संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, ये बात हम पहले जान चुके हैं, और ये इसका सबसेट भी है, तो हम कह सकते हैं ये इसका सब ग्रुप भी होगा। क्यू प्लस धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय डॉट संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, और ये क्यू नॉट डॉट का सब ग्रुप होगा। एस शून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय भी डॉट संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, और ये इसका सबसेट भी है, तो ये इसका सब ग्रुप भी होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रमेय हम करने जा रहे हैं जिसमें जी कोई ग्रुप दिया गया है, एच जी का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो हमें सिद्ध करना है एच जी का सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच। इसको हम 2 पार्ट में सिद्ध करेंगे। सबसे पहले मैं मान लेता हूं एच जी का सब ग्रुप है, क्योंकि यहां पर ए डॉट बी इनवर्स, इसका मतलब जी की संक्रिया है वो डॉट संक्रिया मानी गई है। यदि प्लस संक्रिया होती तो हम सिद्ध करते ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच।
तो शुरुआत में मैं मान लेता हूँ एच जी का कोई सब ग्रुप है, ए और बी एच के कोई दो एलिमेंट हैं। क्योंकि सब ग्रुप है तो सेकंड डेफिनेशन कहती है सब ग्रुप की कि एच इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इनवर्सेस एंड एच इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। ए और बी एच के एलिमेंट हैं तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी एच में होगा, तो मैं कह सकता हूँ ए कोमा बी इनवर्स भी एच के एलिमेंट हैं। और एच इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में परिणामी एलिमेंट भी एच का है। तो ये बात सत्य है। सेकेंड पार्ट में मैं मान लेता हूं ये बात सत्य हो रही है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच। हम सिद्ध करेंगे एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच जी का सब ग्रुप होने के लिए तीन बातें हमें यहाँ पर दिखानी है। पहली शर्त, एच जी का नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। दूसरी, एच इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू इनवर्सेस होना चाहिए। और एच इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस होना चाहिए। अर्थात कोई भी दो एलिमेंट लो एच का, परिणामी एलिमेंट भी संक्रिया के बाद में एच का आना चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट एच के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी एच में होना चाहिए। ये बात सत्य मानी गई है। तो इस समीकरण एक में b इज इक्वल टू ए रखने पर, b इज इक्वल टू ए रखने पर ए बी इनवर्स बन जाएगा ए इनवर्स। और ए इनवर्स इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट h का एलिमेंट है। इस लाइन से आइडेंटिटी एलिमेंट h का एलिमेंट है, सो h इज नॉन एम्प्टी। h एक रिक्त समुच्चय है g का, क्योंकि e है वो g का आइडेंटिटी एलिमेंट माना गया है, तो वो h का भी एलिमेंट है। तो h g का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, अरिक्त उपसमुच्चय है। सेकेंड बात हम प्रूव करेंगे, H इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इनवर्सेस, H के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी H में विद्यमान है। समीकरण एक में A इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट रखने पर ए बी इनवर्स बन जाएगा ए बी इनवर्स। इसका मतलब B इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल B बिलोंग्स टू H। सो H इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इनवर्सेस। अब हम दिखाएंगे H इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस, अर्थात ए और बी कोई भी दो एलिमेंट हैं तो दोनों का प्रोडक्ट के बाद में परिणामी एलिमेंट भी एच में आना चाहिए। मैं मान लेता हूं ए और बी एच के एलिमेंट हैं तो ए कोमा बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा। और ये बात हम मान के चल रहे हैं कि ए और बी एच के एलिमेंट हैं तो ए बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट होता है समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ पर ए कोमा बी इनवर्स एच का एलिमेंट है तो ए डॉट बी इनवर्स का इनवर्स भी एच में होगा समीकरण नंबर 1 से। तो ए बी बिलोंग्स टू एच, क्योंकि इनवर्स का इनवर्स वापस से वही एलिमेंट होता है, तो हम कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच, अर्थात एच इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये शर्त है सब ग्रुप की। नेक्स्ट एग्जांपल में S3 के सभी सब ग्रुप हमें ज्ञात करने हैं। S3 हम जानते हैं सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री 3, 6 एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर ऑफ S3 होता है 6। तो ये 6 एलिमेंट आपके सामने हैं जिसमें प्रत्येक एलिमेंट की कोटि आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 साइकिल हैं और किसी भी साइकिल की कोटि उसकी लेंथ के इक्वल होती है। तो इन 3 एलिमेंट का ऑर्डर होगा 2, ये 3 लंबाई के 2 साइकिल हैं तो इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर होगा 3, और ये आइडेंटिटी परमुटेशन है तो ऑर्डर होगा 1। एक प्रमेय जिसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया है लेकिन आगे हम इसको सिद्ध करेंगे, इसका हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यदि G कोई फाइनाइट ग्रुप है, H G का सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ H सदैव ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है। इसका हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ S3 6 दिखाई दे रहा है, तो S3 के जो भी सब ग्रुप होंगे उनका ऑर्डर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 6 होगा। तो 2 सब ग्रुप तो आप आसानी से बता सकते हैं, जिसको हमने H1 नाम दिया है, आइडेंटिटी परमुटेशन से बनने वाला सब ग्रुप, क्योंकि ये S3 का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये सब ग्रुप हमेशा होगा S3 का। और एक लास्ट जिसको हमने H6 नाम दिया है, खुद S3। 2 सब ग्रुप फिक्स हैं, बाकी बचे हुए सब ग्रुप हमें और निकालने हैं। H2 ये 2 एलिमेंट वाला सेट है, ये भी खुद एक ग्रुप बना रहा है और S3 का सबसेट भी है, और ये हम कह सकते हैं एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनक है ये साइकिल, जो कि 1 और 2 से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका जनक होगा 2 लंबाई का चक्र, 1 और 2 से बनने वाला साइकिल। H3 खुद एक ग्रुप बनाता है जिसका जनक होगा 1 और 3 से बनने वाला साइकिल, क्योंकि S3 को H3 से ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी परमुटेशन आएगा, और S3 खुद है ही तो ये दो कोटि का एक सब ग्रुप बनाएगा। इसी तरीके से इस साइकिल से बनने वाला एक सब ग्रुप और होगा, क्योंकि ये भी एक खुद ग्रुप बनाता है। तो तीसरा सब ग्रुप होगा H4, चौथा सब ग्रुप, और 5वां सब ग्रुप होगा जो कि 1 2 3 इस साइकिल से कह दीजिए या 1 3 2 इस साइकिल से कह दीजिए, दोनों ही इसके जनक होंगे। तो इसके 2 जनक होंगे, तो हम कह सकते हैं टोटल 6 सब ग्रुप होंगे S3 के, जिसमें से 2 ट्रिवियल सब ग्रुप हैं या इम्प्रॉपर सब ग्रुप हैं, बाकी 4 सब ग्रुप और होंगे। और एक बात और देख सकते हैं हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल से कि S3 खुद नॉन साइक्लिक है, अचक्रीय ग्रुप है, लेकिन इसके जितने भी सब ग्रुप आ रहे हैं H6 के अलावा सारे साइक्लिक
सब ग्रुप है। आज के लिए इतना ही। सब ग्रुप पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पर में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।